साल के अख्तिताम पर हम तमाम डिवीज़नों की कारकर्दगी के आदाद व शुमार पेश करने के लिए अपनी सालाना प्रेस मीटिंग का इनेकाद कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस 2024 में तमाम अहम तकरीबात, इंतखाबात, त्यौहार और जुलूस पुरअमन तरीके से ख़त्म हुए। अवाम का भरपूर ताउन, ये कामयाबी मजबूत अमन अमान और सिटी पुलिस की हर रैंक की सरशार की कोशिशों से मुमकिन हुई है। मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट, साइबर क्राइम से निपटना 2024 के लिए हमारी तरजीहात में मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग का मुकाबला करने और नए CCTVs लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाना शामिल है। ये साल 2024 जो है हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए अच्छा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एंगल से आप सब की ताउन से बहुत ही पीसफुली निकल गया है सब कुछ। श्री राम नवमी जो मार्च अप्रैल में आता है, वहाँ से लेके इतने फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स का बंदोबस्त करते हैं। ईद के बंदोबस्त करते हैं। फिर ये साल गणेश मिलाद मिलकर आए थे उस समय पर। उसके बाद दशहरा, दिवाली, ये सब ईद जो है, इसके दौरान जो भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आए थे, सब कुछ पीसफुली सिटी पुलिस ने टैकल किया है। और इलेक्शंस भी हुए थे, पार्लियामेंट के इलेक्शंस, वो भी पीसफुली कंडक्ट किया है। सबको मुबारकबाद देता हूँ, हैदराबाद सिटी पुलिस ऑफिसर्स को और मेन को, होमगार्ड तक। आप सब जानते हैं कि क्राइम का अकरेंस थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए नाइट पुलिसिंग पर हमने फोकस किया। नाइट राउंड ऑफिसर्स जो हैं उनको सख्ती से नाइट ड्यूटी करने के लिए कहा गया था। हमारे ब्लू कोल्स पेट्रोल्स जो हैं, फ़ोन करते ही या बुलाते ही 5 मिनट के अंदर आने का टेस्ट उनको लगाया था और आखिर में वो वैसा रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिए। और जो ब्लू कोल्स इंटरसेप्टर्स हैं, उनका भी रोल हमने फिर से पूरा रिव्यू करके उनको भी काफ़ी एक्टिव किया है। आप जानते हैं कि जो साउंड पोल्यूशन शहर में होता था, उस पर हमने यहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, हर पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनको हमने दावत दी थी आके उसके बारे में जिक्र करें। तो अपना ओपिनियन उन्होंने बताया। उसके बाद उनकी मदद लेकर शहर में ये साउंड पोल्यूशन का कंट्रोल हुआ है। इससे काफ़ी लोग खुश हैं। क्राइम अगर ले लेंगे आप, हमारे पास हैदराबाद सिटी पुलिस में 35,000 FIRs ये साल इशू हुए हैं। पिछले साल 26,000 थे। ये साल फ्री रजिस्ट्रेशन चला है। जैसे छोटा सेलफोन अगर गया तो उस पर FIR इशू होना, छोटा एक वो टू व्हीलर खो गया, कोई गुमा दिया या चोरी हो गई, उस पर FIR इशू होना, ऐसे 9,000 FIR ये साल ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं। बॉडीली क्राइम अगर देख लें, जो शारीरिक क्राइम है, मर्डर्स 13% कम हुए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर 22% कम हुआ है, ग्रीवस हर्ट कम हुआ है, और राइटिंग्स के केसेस जो हैं वो पिछले साल के बराबर है। पर दूसरी ओर कल्पेबल होमिसाइड, किडनैपिंग्स ज़्यादा हुए हैं और ये साल हमने देखा है कि उसमें इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी क्राइम अगर लेंगे आप, तो प्रॉपर्टी क्राइम में एक 60% क्राइम ज़्यादा हुआ है। जैसे मर्डर फॉर गेन हो, डेकॉइटी हो, रॉबरी हो, स्नैचिंग्स हो, सब में क्राइम बढ़ा है। मतलब FIRs फ्रीली इश्यू हुए हैं। और इसका डिटेक्शन भी हम देखे हैं, जो क्राइम, टोटल प्रॉपर्टी क्राइम्स जो रिपोर्ट हुए हैं, उसमें 59% डिटेक्ट हुए हैं और रिकवरी, जो प्रॉपर्टी गया है उसका रिकवरी हुआ है 58% तक। और इसके बाद साइबर क्राइम में हम देखते हैं कि साइबर क्राइम देश में हर जगह फैलता जा रहा है। काफ़ी लोग उसके विक्टिम्स हो रहे हैं। और साइबर क्राइम पर हमने, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही नहीं, हर पुलिस स्टेशन में छोटे छोटे यूनिट्स हमने शुरू किए हैं। तो साइबर क्राइम पर काफ़ी अच्छा काम किया है सिटी पुलिस ने। 4,000 से ज़्यादा FIR इशू हैं और इसमें 42 करोड़ रुपए रिफंड का सिलसिला किए हैं। और इसमें आप जानते हैं कि 297 करोड़, करीब 300 करोड़ रुपए लोगों ने गंवाए हैं साइबर क्राइम के ज़रिए। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि साइबर क्राइम से आप ज़रा अलर्ट रहें।
जो भी आपको लिंक्स, अननोन लिंक्स अगर दिखाई दिए या कोई फ़ोन करके आपको डरा दिए कि आपका एक पार्सल है उसमें ड्रग्स हैं या ये है वो है, आप उसमें ना गिरें, उसमें वो जो ट्रैप है उसमें ना गिरें और चौकन्ना रहे, अलर्ट रहें इसके बारे में कि ये साइबर क्रिमिनल हो सकता है। डरिए मत, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में भी जो अकाउंट्स खोल रहे हैं उसमें भी बैंक ऑफिशियल्स और लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का भी इसमें रोल आ रहा है। तो हम अगले साल इस पर और भी गौर करेंगे। यही नहीं, नारकोटिक्स जो नशीली दवाइयों का सिलसिला है उस पर HNU नारकोटिक्स विंग जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छे अच्छे गैंग्स पकड़े हैं, पर इसको हम अगले साल और भी इस पर ज़्यादा काम करेंगे। वुमेन सेफ्टी के बारे में भी वुमेन सेफ्टी विंग हर जोन में पिछले साल एक पुलिस स्टेशन ओपन किया गया था और अभी भरोसा सेंटर्स हैं, शी टीम्स हैं। शी टीम के ज़रिए करीब 2200 लोगों को जो औरतों को सता रहे हैं उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया। ये बहुत अच्छी बात है। और जो छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम किया है, 33 लोगों को कन्विक्शन दिया गया है, उसमें 5 लोगों को लाइफ कन्विक्शन दिया गया। तो इसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ है वुमेन सेफ्टी विंग के जरिए। कन्विक्शंस आप देखेंगे पूरे सिटी में 68% है, बहुत ही अच्छा है। पिछले साल 63% था, अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसमें 661 लोगों को कन्विक्शन दिया गया है कोर्ट के जरिए, 7 लोगों को लाइफ और 8 लोगों को 20 साल से ज़्यादा। आप ट्रैफिक ब्रांच तक अगर देखेंगे तो 48 लाख केसेस रजिस्टर किए गए हैं और ड्रंक ड्राइविंग में ही 52,000 केसेस रजिस्टर किए गए। इसके ज़रिए इसका फ़ायदा क्या हुआ है आप देखिए। ये साल एक्सीडेंट्स में 215 लोग ही की मृत्यु हुई, उनका वो एक्सीडेंट में मर गए वो लोग। पिछले साल ये 327 था, तो काफ़ी कम हुआ है। 34% डेथ्स कम हुए हैं एक्सीडेंट्स में, क्योंकि एनफोर्समेंट जब ठीक होता है, ड्रंक ड्राइविंग एनफोर्समेंट ठीक होता है, या रोड के जो वायलेशंस हैं, ट्रिपल राइडिंग हो, रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो, इसका एनफोर्समेंट ठीक से होता है, हेलमेट अगर नहीं पहने उसका एनफोर्समेंट होता है, तो लोग ये एक्सीडेंट्स कम होते हैं और डेथ्स कम होते हैं। तो ये साल हमने काफ़ी इसका इम्प्रूवमेंट देखा है। सो अगले साल ऑपरेशन रोप के ज़रिए हम ट्रैफिक फ्लो को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोकल कॉरपोरेटर्स जो हैं, MLAs हैं जो हैं, सबका ताउन हम मांगते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हम सबको सोचना चाहिए। रोज़ रोज़ गाड़ियां बढ़ रही हैं, अगर हम ट्रैफिक के बारे में नहीं सोचेंगे तो आगे चल के बैंगलोर जैसे हालात जो हैं यहाँ पर भी आ जाएंगे। गाड़ी वो हिलेगी नहीं, हम घर पहुँचने में, ऑफिस पहुँचने में बहुत दिक्कत होगी। तो जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जिसको कोई गरीब लोग ये इंक्रोचमेंट्स नहीं कर रहे हैं, जो ठेले वाले हैं, जो गरीब हैं, उनका ज़रूर हम टाउन वेंडिंग कमिटीज़ के ज़रिए उनको जगह देंगे। बट जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने दुकान के आगे शेड्स खोलने या दुकान लगाने, दूसरे छोटे छोटे दुकान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम सख्ती से हम देखेंगे। यही नहीं, स्पेशल ब्रांच के ज़रिए भी काफ़ी पासपोर्ट्स, 2 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट्स का वेरिफिकेशन हुआ है। और आने वाले साल में हम ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पर ज़्यादा जोर देकर साइबर क्राइम, नारकोटिक्स पर जोर देंगे और हैदराबाद के आवाम के लिए और अच्छा बेहतर सर्विस करने की कोशिश हम जारी रखेंगे। सर, वीआईपी के बाउंसर्स होते हैं और सो कॉल्ड वीआईपीज के बाउंसर्स होते हैं जो पब्लिक और पुलिस दोनों के बीच में डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं। अभी ये बाउंसर्स का सिलसिला जो है हम देख रहे हैं, दिन बर दिन खराब होता जा रहा है। अभी ये जो रिसेंट संध्या थिएटर में हुआ था, हम देखे हैं कि 40-50 बाउंसर आकर वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वहाँ पुलिस है, पब्लिक है, सबको ढकेल कर बस वीआई के बारे में सोच के गेट खोल देना, पब्लिक जो भी आए अंदर कर ले, उनको कोई उससे मतलब नहीं, उनको एक वीआईपी के से ही मतलब रहता है। तो हम सब बाउंसर्स को कह रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आज से आप ये बदतमीजी से अगर पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो भी है ड्यूटी पर, उनसे बदतमीजी से पेश आएंगे तो इतनी सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, कि आपको याद रह जाएगी। और ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वीआईपी है
अगर उनके बाउंसर्स का व्यवहार जो है का बिहेवियर जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो वीआईपी की जिम्मेदारी है। हम वो यही नहीं बोल सकते कि बाउंसर ऐसा किया वैसे किया, वो ब्लेम उन पर ही आएगा। वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो वीआईपी पर ही आएगा।